फोन उठाओ जैमरे, कम ऑन। बेवकूफ, पागल लड़की, बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। मलिके। कहिए मिसेस जावेदान। रेहान कहाँ है? मैंने उसे कई घंटों से नहीं देखा। वो एमिर के साथ स्टडी रूम में है। वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं? तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया? बस हो गया, बस कुछ चीजें हैं। मैं बताता हूं तुमको। ये सब कचरे में जाएगा। ये सब भी, ये सारी चीजें, ये सब कचरा है। ये भी, ये लो, ये भी फेंक दो, ये और ये भी। ये सब बिना वजह जगह रोक रहा है। फेंक दो सारी चीजें। ये भी, ये भी, सब फेंको। सब कचरा है। ये सारी चीजें बस कचरा है और कुछ नहीं। फेंको। इसे भी फेंक दो। ये भी कचरा, कचरा। बहुत अच्छे। ये भी बेवजह जगह ले रहा था। और क्या है? ये भी। ये सब पहले ही कचरे में फेंक देना चाहिए था, पर देरी हो गई। नेवर माइंड, अभी फेंक देना। अरे पी क्यों नहीं रही हो? ठंडी हो गई है। चलो जल्दी से पी लो। मैं ख्यालों में खो गई थी। देखो, तुम और सैफर आपस में बात करो। काश ये सफर के बारे में होता। तुम जो कुछ भी सोच रही हो उसे जाकर बताओ। भागना कायरों का काम है और तुम तो निगार हो। तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। अब मेंशन जाओ और सैफर के सामने बैठकर पूरी बात करो। डरो मत। माँ आप सही कह रही है। मैं बात करूंगी। मैं इस सब से नहीं भागूंगी।
हमारी सारी यादों को आपने इस डब्बे में फेंक दिया। तुम ये नहीं कर सकती है ना? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचाऊं? तो ये मुझे दे दो। मिसेस जावेदान, मैं नहीं चाहती तुम इस घर में रहो, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। समझ गई ना तुम? मैं ये सब अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी यादों से और दुखी हो। हाँ, एक और बात, एमिर तुम्हें यहाँ अपने पापा के लिए लाया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम किसी तरह की गलतफहमी में ना रहो, जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़ जाए। रुकिए मिसेस जावेदान, रुकिए। मिसेस जावेदान, मिसेस जावेदान रुक जाइए प्लीज। मिसेस जावेदान प्लीज सुनिए। मत रोको मुझे। रुक जाइए मिसेस जावेदान, प्लीज रुकिए। हट जाओ मेरे रास्ते से। मिसेस जावेदान प्लीज रुकिए। मैंने कहा ना दूर हटो। मिसेस जावेदान मेरी बात सुनिए, रुकिए। रुक जाओ। मिसेस जावेदान हटिए। मुझे तुम्हारी कुछ आदतें बहुत पसंद हैं, जैसे कि तुम अपनी जगह जानती हो। तुम मुझे मिस जावेदा कहती हो। क्या होता अगर तुम मुझे माँ कहती? अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता। अब ये आदमी कहाँ चला गया? अगर तुम मेरे भाई को ढूंढ रही हो तो वो नीचे काम कर रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप जाकर आराम कीजिए, पर उन्होंने हमेशा जैसा रिस्पॉन्स दिया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब मैं और क्या कर सकती हूँ बताओ? क्या जफर ने रिपोर्ट पढ़ी? हाँ पढ़ ली। आपको देख लेनी चाहिए। प्रेजेंटेशन फाइल में नहीं डाली अभी। ये लगा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके। आप ठीक तो है ना? ये मैं आपके पीछे रख देती हूँ।
आपने तो मुझे डरा ही दिया था। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक है। क्या मतलब सब ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रहा। बीमार हो फिर भी तुम काम कर रहे हो, क्या है ये सब? देखो, मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ रिपोर्ट एग्जामिन कर रहा हूँ, कोई पत्थर नहीं तोड़ रहा। तो डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है ना? तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? क्या तुम अपने कमरे में जाओगे? काम थोड़ा इंतजार कर सकता है, ये तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो तुम कह रहे हो तुम्हें ये करने से ना रोकूं? ठीक है, तो तुम जब तक अपने कमरे में नहीं जाओगे मैं यहीं खड़ी रहूंगी। सिर्फ खड़ी ही नहीं रहूंगी, बोलती भी रहूंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। एक्सक्यूज मी। मिस्टर कैमल, आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं काम कर लूंगी। बेसमेंट में ले जा रही हूँ। पता नहीं निगार कहाँ चली गई। वो बिजी नहीं है, फिर भी उसका कुछ पता नहीं। अच्छा ठीक है, ये मुझे दे दीजिए। नहीं बेटा। अरे दीजिए ना, मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। ठीक है। आप एक काम कीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। तुम मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो। मैं बच्चों की तरह तुम्हारे पीछे लगी रहती हूँ। उस लड़की के सामने ऐसे सुनकर अच्छा लगा? अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं सो जाऊं, जैसा कि तुमने कहा था। तुम्हें आराम की जरूरत और मुझे कह रही हो। सॉरी, मुझे पता है कि मुझे आराम करना चाहिए, पर तुम्हारी जिद के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागकर थक चुकी हूँ। मैं भी यहाँ लेट लेट कर थक गया हूँ। लेट कर थक चुके हो? हाँ, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं। बुक पढ़ लो ना। कैसी बुक? मुझे नहीं पता, कोई भी बुक। मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। और हाँ, जब वापस आऊं तो बेड पर ही मिलना। अगर मैं खुद पर थोड़ा सा काबू रख पाऊं तो ये सब मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। आप मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? कहाँ चली गई थी तुम? यहाँ का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। फोन किया तो फोन नहीं उठा रही थी। ये कोई नई आदत शुरू की है तुमने? मुझे कुछ काम था, मेरा पर्सनल काम। ठीक है निगार, ठीक है। तुम्हें जो करना है तुम वही करो। मेलिके, रेहान कहाँ है? अब उससे तुम्हें क्या काम है? मुझे उससे कोई प्राइवेट बात करनी है, बहुत जरूरी है। क्या ये तुम्हारी बुक है? हाँ। वाह। तुम इतना चौंक क्यों रही हो?
तुम हमेशा लॉजिक से चलते हो और तुम्हारी लाइब्रेरी में ऐसी बुक का मिलना। तो ये जरूरी है कि कोई इमोशनल आदमी ही इस तरह की किताब पढ़ सकता है? तो तुमने ये पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है ना। नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत इमोशनल है। ये देखो, पहले हम अज़रबैजान में इकट्ठा हुआ करते थे और फ्रेंड्स के साथ में हम हाफिज की किताब लेते थे और कोई भी रैंडम पेज खोल लेते थे। हमारा ये एक ट्रेडिशन हुआ करता था। हम ये कहा करते थे कि जिसे जो भी चाहिए उसे वैसी ही पोयम मिलेगी। और तुम्हें ये सही लगता है? तुम ट्राई करना चाहोगे? अगर तुम डर गए हो तो। मैं भला क्यों डरूंगा? किस्मत बताने की सारी बातें बेतुकी होती हैं। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि पोयम पढ़ो और अच्छा समय बिताओ। अगर तुम्हें कोई अच्छी पोयम मिलती है तो इसमें बुरा ही क्या है? ये सिर्फ एक पागलपन है और कुछ नहीं। ओह, मैं समझ गई। तुम्हें डर है कि तुम्हारी फीलिंग सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी। ये सब बेकार की बातें हैं। तुम एक इमोशनल कद्दू हो। मैं शुरू करती हूँ। ए हवा तू ही जा, जाके उनको सुना हाल मेरा है क्या, जाकर उनको बता मुझे याद रखना, मुझे याद रखना। तो तुम्हारा दिल भी यही चाहता है क्या? अब तुम्हारी बारी। डरो मत, ये निगल नहीं जाएगी। पहले आंखें बंद करो। मेरा मन बदल गया है। पर क्यों? मुझे नहीं पता, इसे हाथ में लेने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कहा ना, तुम डर रहे हो। डरो मत। अगर ऐसा कुछ है जो तुम नहीं चाहते तो तुम उस बारे में मना कर सकते हो। मन में मत पढ़ो। ज़ह नसीब तुझे चाहूं, बेतहाशा चाहूं, मैं अपने दिल खोने के इस राज को बयां करना चाहता हूं, पर मैं नहीं कर पाता। हमारी कश्ती मझधार में फंसी है। ए हवाए का एहसान कर कि मुझे यहां से उड़ा के ले चल। शायद मैं अपने दिलबर को दोबारा देख सकूं, उसे प्यार कर सकूं, बाहों में भर सकूं। तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया? बस हो गया, कुछ चीजें हैं जो। मैं बताता हूं तुमको। ये सब कचरे में जाओ। ये सब भी, ये सारी चीजें, ये सब कचरा है। ये भी, ये लो, ये भी फेंक दो। ये और ये भी, ये सब बिना वजह जगह रोक रहे। फेंक दो सारी चीजें। ये भी। ये भी, सब फेंको।
ये सारी चीजें बस कचरा है और कुछ नहीं। फेंको, इसे भी फेंक दो। तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? और तुम्हें लगता है कि हमने ये सब बस बेकार में ही सहा? हाँ? अगर तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो तो ठीक है, एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, क्यों नहीं? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये मिलके ने भेजा है। ये यहाँ क्यों रखा है? इसे तो स्टडी रूम में होना चाहिए ना सफर। नहीं, मैंने वो वहाँ रखा। मुझे लगता है पिछले हफ्ते रखा होगा। मिस जावेदान ने मुझे इसे फेंकने के लिए कहा था। मैं नहीं फेंक सका तो मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। उन्होंने तुम्हें इसे फेंकने के लिए कहा? हाँ जी।
मिसेस जावेदान। मिस जावेदान को आप उन्हें बताएंगी तो नहीं ना? क्या? वो बात। नहीं बताऊंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कोई अपने ही बच्चों के पिता को मारने की कोशिश कर सकती है? निगार, तुम इसलिए भाग रही हो क्योंकि तुम सब जानती हो। हम ये सब जो भी झेल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। हम आज इस हालत में हैं और तुम बस हमें तकलीफ देना चाहती हो। ठीक है, जरूर तकलीफ दो, जो कर सकती हो कर लो। निगार, तुम पूरे दिन बाहर थी। हमारी बात पूरी नहीं हो पाई। निगार, मैं जानती हूँ वो मैसेज तुमने ही लिखा था। हाँ, मैंने ही वो नोट लिखा था। मैं अब ये और नहीं पढ़ना चाहता, मैं बोर हो रहा हूं। तो फिर लोग जो लेजेंड के बारे में कहते हैं वो बिल्कुल सच है। उसका पति उसका नाम नींद में भी लेता है और उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए मुझे यकीन हो गया है कि जादू भी होता है, क्योंकि तुम्हें किसी से प्यार हो गया फाइनली। कौन सा लेजेंड? वो ही लेजेंड की जब तुम बीमार होते हो तो तुम अजीब बर्ताव करने लगते हो। सो जाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि तुम वापस काम पर जा सको।
यहाँ कोई नहीं है, हम यहाँ अकेले हैं निगार। तो बिना डरे मुझे सब बताओ, तुम्हें जो भी पता है हर बात बताओ, हर बात जाननी है मुझे, मेरे डैड की खातिर। इसलिए कि तुम यहाँ से ना जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं जाऊं? तुमने उस दिन जो मेरी मदद की मैं उसे भूल भी नहीं सकती। उस दिन तुमने मेरी गलती अपने ऊपर ले ली थी और जावेदान से बचा दिया मुझे। तुम जिस दिन इस मैंशन में आई थी मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। वो प्लेट जो मिसेस जावेदान को बहुत पसंद थी। निगार, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं तो वो सब भूल भी चुकी हूँ। मैंने उस वक्त भी तुमसे कुछ नहीं कहा था। जो मैसेज तुमने लिखा था, पर मैंने जो आज किया, मैंने कहा ना वो सब भूल जाओ। लेकिन ये नोट जो, इसलिए तो मैंने वो नोट लिखा था। मैं नहीं चाहती थी तुम इस मैंशन से जाओ, क्योंकि तुम ही हो जो इस मैंशन को बचा सकती हो। सच छुपाना बंद करो निगार, प्लीज। मुझे वो बताओ जो तुम डैड के बारे में जानती हो। तुमने अभी कहा ना कि मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर भी तुम्हें और इस घर के लोगों को बचाऊंगी निगार। मुझे बिना डरे सब कुछ बताओ। मुझे किसी से डर नहीं लगता। देखो निगार, ये कोई मजाक नहीं है, डैड की जिंदगी का सवाल है। मुझे सच बताओ प्लीज। मैंने सच बता दिया है। अगर इजाजत हो तो काम पे लगूं। ये डरी हुई है, इसलिए झूठ बोल रही है। मुझे पता लगाना होगा डैड के साथ क्या हुआ था। रुको। तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? क्या? मैं समझी नहीं। मैंने तुम्हें वो बॉक्स दिया ताकि तुम उसे फेंक सको, और तुमने उसे गार्डन में जला दिया। वो बॉक्स जो आपने दिया था, तुमने उस बॉक्स को जला दिया और तुमने उसे पूरी तरह से राख में बदल दिया। रेहान, क्या तुम ये सब करके मुझे दिखाना चाहती हो कि हमारे बीच जो रिलेशन है वो खत्म हो गया है? हाँ, कुछ मत बोलो, मुझे कुछ सुनना भी नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। समझ गई? हाँ, मुझे तुम्हारी कुछ आदतें बहुत पसंद हैं, तो मुझे मिस जावेदा कहती हो।
पता है, पहले हम अज़रबैजान में एक गेम खेला करते थे। उसमें हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर हाफिज की किताब लेते थे और उस पर रैंडम पेज खोल लेते थे। ये हमारा ट्रेडिशन हुआ करता था और लोगों का ये कहना था कि जिसके दिल में जो भी होगा उसे वैसी ही पोयम मिलेगी। ज़ह नसीब तुझे चाहूं, बेतहाशा चाहूं, मैं अपने दिल खोने के इस राज को बयां करना चाहता हूं, पर मैं नहीं कर पाता। हमारी कश्ती मझधार में फंसी है। ए हवा एक एहसान कर कि मुझे यहां से उड़ा के ले चल। शायद मैं अपने दिलबर को दोबारा देख सकूं, उसे प्यार कर सकूं, बाहों में भर सकूं। और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताऊं। तुमने ये आग तब भी लगाई जब तुमने मुझे छोड़ा था। अब तो तुमने इसमें सिर्फ पेट्रोल डाला है। कौन जाने, शायद तुम मुझे वाकई तकलीफ देना चाहती हो। मैं भी तुम्हारी तरह इनसेंसिटिव होके दिखाऊंगा रेहान। Suç mu sevdi seni, suç mu? Zor mu söylemek, zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten, ateşlerde yanmış çok mu? Suç mu sevdi seni, suç mu? Zor mu söylemek, zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten, ateşlerde yanmış çok mu? Sanma ki ettim dönülmez yemin, gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun, aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçerim? Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüne.
मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल हैं। काश आप बात कर सकते। काश कि आप मुझे सब कुछ बता सकते। डैड, क्या सच में उन्होंने आपके साथ ऐसा किया? आपके अपने बच्चों की मां ने? मिसेस झा,